कौन से ऐसे एमपी हैं जिनके मतलब संसद में जिनके ऑफिस हैं और आप वहाँ बेधड़क चले जाते हैं और जहाँ जाने में सोचना पड़ता है? देखिए ये दोनों ही बताना पड़ेगा ऑनेस्टली। बिल्कुल। देखिए मैं आपको जैसे बताऊं कि मैंने यूपीए का रिजीम भी देखा और अभी मैं एनडीए का रिजीम भी देख रही हूँ। तो उस समय में क्या होता था कि जैसे गुलाम नबी आजाद थे जब वो एलओपी थे, तो आप कभी भी उनके रूम में चले जाइए, मतलब उनकी तो स्थिति ये होती थी कि हम जैसे 5-7 फीमेल जर्नलिस्ट खड़े हो रहे हैं, वो अचानक हाउस से उठ के, ओए कुड़ियों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलो चलो। हाँ। अरे भाई ये कुड़ियां बेचारी कब से वो कर रही हैं, अपने स्टाफ को बुलाते थे, भाई चाय पिलाओ, सैंडविच खिलाओ, वो कराओ। तो इस तरह का आप कभी भी चले जाइए आपको मिलता था। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होते थे पीके बंसल, तो हमें पता था कि पवन बंसल वो हमेशा 4:30 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती थी, 5 बजे खत्म होती थी, और हम लोग भाग के पीके बंसल के रूम में जाते थे। वो हाउस से आते थे तो हमें पता था दिन भर की जो दिनचर्या है वो हमें बताएंगे, कहाँ सरकार क्या सोच रही है, क्या। तो एक उस वक्त में एक थोड़ा खुलापन था, मीडिया से इंटरेक्शन होता था, जो कि कमलनाथ के समय से ही काफी कम हुआ और एनडीए के समय में तो काफी हद तक। अब क्या होता है, हाँ इसमें एनडीए में भी जब अरुण जेटली जैसे नेता हुआ करते थे तो वो बहुत मीडिया फ्रेंडली थे, मीडिया फ्रेंडली सब कुछ करते थे। खाने पीने की बात चल रही है तो मैं आपको बताऊं कि जो सांसद हैं वो भी अपने फेलो जो सांसद होते हैं उनके लिए कितना सोचते हैं कि अगर आप याद कीजिए कि सेकंड रिजीम में लगातार विरोध हाउस में चल रहा था, वेल में लोग उतर रहे थे, तो सुप्रिया सुले का पर्स देख लीजिए, उसमें आपको इतनी टॉफियां, इवन जया बच्चन जी भी रखती हैं, जया जी भी रखती है टॉफी, वो बांटती रहती है सबको। हाँ बांटती ये सारी चीजें, चूरन टॉफी, नारा देते देते थक जाते थे तो सुप्रिया सुले भाग के जाती थी और मुट्ठी में जाके जो नारा, जैसे ये तब गौरव गोगोई, सुष्मिता वगैरह ये सब यंग क्राउड हुआ करता था, तो चुपचाप जाके ना उनके हाथ में थमा देती थी। ये दिखाने के लिए, अरे भाई तुम्हारा गला सूख रहा होगा तो ये। तो इस तरह की चीजें हम लोग इवन खाने पीने की जब बात करें तो विजय गोयल जी इज वेरी फेमस कि पुरानी दिल्ली की पार्टी तो भाई अब तो कम कर दी उन्होंने, लेकिन जब वो एमओएस थे, जब वो मिनिस्टर रहे, तो पुरानी दिल्ली में दौलत की चाट, फलाना, एवरीथिंग यू नो, वो ऐसे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल्हड़ का वो अपने घर पर स्पेशल फूड लंच या डिनर भी रखते हैं। जैसे अभी जितेंद्र सिंह जी ने रखा था जम्मू का राजमा चावल स्पेशल। हाँ, तो इस तरह से ये लोग रखते हैं। जैसे आप याद करें तो वो लंच और डिनर रखा, लेकिन वहाँ रहकर जो होता है, वहाँ पर रहकर जो जिन लोगों के साथ हम इजीली जाकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनमें से तो बहुत कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही फ्रेंडली, और कुछ ऐसे हैं जहाँ जाते हुए सोचना कौन है वो। आप कौन से ऐसे कमरे हैं सांसदों के जहां पर जाने से पहले आपको सोचना पड़ता है? जैसे कि पीयूष गोयल की एंट्री है आपको स्ट्रेट? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्मृति ईरानी के यहाँ पर थी पहले? नहीं। स्मृति ईरानी क्या मैं आपको बताऊं कि मैं एचआरडी कवर करती थी मिनिस्ट्री, तो कपिल सिब्बल हुआ करते थे, तो हम लोग उनके यहाँ चले जाते थे। ऑब्वियसली एचआरडी मिनिस्टर थे, पीएस होते थे, तो पीएस के बाद गए, और जैसे ही कपिल सिब्बल रूम में आए, अगर रेड बल्ब ना जल रहा हो, मतलब मीटिंग ना चल रही हो, कोई बैठा ना हो, तो हम लोग चले जाते थे। बस वो फ़ोन करते थे, सर, क्योंकि हम सब लोगों का 10-12-15 जर्नलिस्टों का रोज का जाना, और अगर हैं ऑफिस में सिब्बल साहब तो हम लोग जाते ही थे। तो वहाँ पे कहीं उसके बाद जैसे ही रिजीम बदली, एनडीए गवर्नमेंट आई और स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर बनी, तो सबसे पहले तो आपको बताऊं 3rd फ्लोर पे उन्होंने बाकायदा दरवाजे लगवाए एक उस तरह का, और उसके आगे जर्नलिस्टों की एंट्री बंद हो गई, लोग जा ही नहीं सकते थे। हम लोग तो ऐसे दरवाज़ा खोलते थे, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते थे हम लोग झांक के बोल लेते थे, अगर वो बात कर सकते थे तो बोले हाँ आ जाइए, वरना कहते थे 2 मिनट बाद या कल आइए। इतना हम सब लोगों का था। लेकिन उसके बाद तो ये हो गया कि हम लोग 3rd फ्लोर में जो वो पूरा विंग था उसमें सारे अधिकारी के बाद आपको मिलते थे, तो वो पूरा विंग ही कवर कर दिया गया, आपकी एंट्री बंद कर दी गई। क्या ऐसा अकेला विंग था इस मिनिस्ट्री का, या किसी और ने भी? नहीं, धीरे धीरे सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से शुरुआत हुई, उसके बाद होम मिनिस्ट्री में भी हुआ, और एचआरडी मिनिस्टर जो थी स्मृति जी, उनके यहाँ तो आप नहीं जा सकते। मतलब पीयूष गोयल से शुरुआत हुई थी?
नहीं, उस वक्त पीयूष गोयल थे, हाँ शायद पीयूष गोयल से हाँ, शुरुआत पीयूष है। गोयल ही तो आप स्मृति ईरानी क्या इतना इजी एक्सेस, अगर उनका मन है तो वो मैंने ठीक बिल्कुल- नाम लिए पहले, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी। जी जी जी। इसमें विनीता में एक और चीज भी add इनके करना जैसे चाहूंगी। कुछ लोग हैं जिनके यहाँ एंट्री में देखिए, problem मैं आती है। अब आपको एक किस्सा बताऊं कि अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो नो नॉनसेंस है, कोई आप इतना आसानी से उनसे, लेकिन मैं खुद अपना 2-3 किस्से ऐसे बताऊं कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट इशू आया, हमें लगा कि हमें सरकार से, जब ये जेटली जी के जाने के बाद हमें सरकार से वो उनका भी पक्ष जानना चाहिए, तो ऑल्दो मैं ट्रेजरी नहीं कवर करती थी, हम जाके लोग खड़े हुए थे, हम भी खड़े हो गए, वो आए, उन्होंने कहा अच्छा आ गए, उनको पता चला होगा कि जर्नलिस्ट, उन्होंने सबको बुलाया और कई मुद्दों पे खुल के बात की। जैसे क्या होता है कि बाकी लोग ना आपको गोलमोल जवाब देंगे, जो सवाल पूछा गया हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिया। जो हो सकता था वो कहा हाँ, जो नहीं हो सकता था वो ना, किसी का कोई कंफ्यूजन है, हम लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं है, तो उन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया। तो अमित शाह के साथ एक ये चीज़ है कि अगर उनको आपसे बात करनी है और अगर आप वो अवेलेबल हैं और बात करना चाहते हैं तो वो बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है, जिनके लिए अमित शाह के लिए कहा जाता है कि उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। जनरली वेरी वार्म। हाँ। आप नमस्ते करो तो प्राइम नमस्ते। मिनिस्टर जब निकल के जाते हैं पार्लियामेंट में, आना जाना उनका होता है, तब पत्रकारों से भी कई बार देखा है नहीं, वीडियो अब में। नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अलग है। अब वो आते तो हैं, दरवाजे अब वो बंद हो जाते stand वो हैं। आते जाते हैं तो दरवाजे पार्लियामेंट के बंद हो सारे जाते गेट हैं, बंद हो जाते हैं हैं। और जो एंट्री जहां से होती है यूटिलिटी Yes, गेट, वो भी पूरा सब बंद cover हो हो जाता जाते है। हैं। नो बडी आपको, आप अगर हम मान लीजिए कि हम पहुंच गए यूटिलिटी गेट, हम पहुंचे 10:30 और मान लीजिए उसी समय पीएम आ रहे हैं तो सब बंद कर दिया सब बंद कर दिया जाएगा। जाता है और हम लोगों को भी साइडलाइन कर और दिया हम जाता है। लोग को वेट करना वेट होता है। करना जब पड़ता है जब PM तक कि वो चले clear- जाते हाँ, हैं, clear नहीं हो जाता। अब पीएम की सिक्योरिटी बहुत 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 टाइट हो गई। और पहले कितना ऐसा नहीं कंफर्टेबल था आपके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं था पहले पहले नॉर्मल था, बिल्कुल आराम से, वही एक ही गेट होता था, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के 2 गेट अलग बने होते, तो नॉर्मल लोग जाते थे, नॉर्मली मैं आते आपको थे। बताऊं पीएम जो की पुराना- एंट्री आना जाना सब पुराना एक ही गेट जो से होता पुराना, था, लेकिन मैं पीएम बताऊं- तो हंस द्वार से आते हैं ना शायद, या नहीं नहीं नहीं, नहीं, PM, हंस द्वार से मकर द्वार से नहीं, नहीं, मकर नहीं, से नहीं, PM मकर से नहीं तो वो हम लोग जाते जाते हैं, हैं। वो अश्वद्वार से जाते अश्वद्वार, हैं, अश्वद्वार से अश्वद्वार जाते हैं। से। मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग पार्लियामेंट पुरानी बिल्डिंग में चलता था तो जो लोकसभा का गेट नंबर 4 होता 4, था और उससे मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे पीएम की एंट्रेंस होती थी। तो इवन मोदी जी के फर्स्ट रिजीम तक ये था कि हम लोग अगर मोदी जी आ रहे हैं तो जो जहां होता था वो रुक जाता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि आप काफी देर पहले से रुक जाते हैं और बंदा तक नहीं दिखाई देता कोई सिवाय नहीं होता, सिक्योरिटी उस के। समय पूरा वहां पे clear मतलब होता है। आपका शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए, जैसे वो वाली पिन स्थिति ड्रॉप होगी। साइलेंस जैसा हाँ, माहौल हो बिल्कुल। जाता ऐसा है। क्यों? मोदी जी जब कई बार Security point. शादियों में जाते हैं, आप लोग तो कई ऐसे कार्यक्रमों में शादियों में भी गए हैं जहाँ पर मोदी जी आए हैं, बिल्कुल तो वो पैसेज जो होता है उसमें थोड़ी दूरी पे लोग खड़े ही होते हैं। नहीं, लेकिन बस वो पैसेज रोका जाता है, खाली पैसेज किया नहीं, जाता लेकिन है। आपको पता नहीं है कि उससे पहले कितनी तैयारियां वहां होती हैं। हाँ। कि वो आते तो हैं लेकिन वो सिर्फ कहने को वो Distance भीड़ of people हाँ, जो लेकिन वो है। भीड़ का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा एक वॉल Cordon बना off के चल होता है। वॉल Cordon बनता है, बनता है दोनों दोनों साइड खड़े पर। रहते हैं। सिक्योरिटी एक महिलाएं वॉल के खड़ी बीच में रहती हैं, चलती हैं। पुरुष खड़े हाँ। रहते हैं। अब वो Male female प्रधानमंत्री कभी आउटरीच कर लें तो बात अलग है, वरना जैसे इस बार लाल किले में देखने को मिला एक विजुअल, 15 अगस्त को जब मोदी जी आए तो उनका गाड़ियों का पूरा काफिला कैमरे में जिस तरह से कैप्चर हुआ, पहले भी हुआ ऐसा नहीं, लेकिन इस बार चर्चाओं में बहुत आ गया। ये तो देखो उनका देखो, कम्युनिकेट चलेगा तो चलेगा ही, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर और जितनी गाड़ियां उनके साथ चलती हैं वो तो जो लेकिन एस- security, नहीं, तो नहीं, काफी इसमें tight वो डिसाइड हुई नहीं है। करते, एसपीजी डिसाइड करती है। एक बार एसपीजी ने जो सा- डिसाइड कर दिया वो बिल्कुल। उसको पीएम भी चेंज नहीं तैसे करता। क्या, वो तो सारा सिक्योरिटी क्या कभी Security ऐसा है। कुछ सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की हो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और एसपीजी ने डिनाई कर दिया अगर हो? हुआ होगा तो हम एसपीजी से ये ही बात बात अभी तक हुई कभी होगी। हमने सुनी क्योंकि नहीं कई बार ये है। चर्चाएं पहले भी हुआ करती थी यूपीए गवर्नमेंट में, जैसे राहुल गांधी एक बार बैरिकेड पे चढ़ने लगे थे तो उनको मना कर दिया था एसपीजी ने, कहीं गाड़ी लेकर के नहीं, निकल- राहुल गांधी का एक बड़ा अच्छा किस्सा, प्रवीण जैन आप जानते हैं ना, बड़ा फेमस अपने फोटोग्राफर जो Right, हैं, right, right. बड़े पुराने हैं, तो बहुत पुराना है। एक बार प्रवीण की गाड़ी खराब हो गई गुड़गांवा के पास कहीं से, और उस समय राहुल गांधी निकल रहे थे तो वो रुके, उन्हें बोले अरे भाई प्रवीण आओ ना मेरे, मतलब तुम्हारी गाड़ी हो, तो रोक के उन्होंने प्रवीण को लिया अपने साथ।
प्रवीण ने, क्योंकि प्रवीण जी ने अगर आप कभी प्रवीण को इंटरव्यू करो, राजीव वो आपको गांधी की बहुत फोटोग्राफ्स उन्होंने क्लिक की, इंदिरा गांधी की क्लिक की हैं। कभी आप प्रवीण से बातें करना, वो आपको बहुत अच्छे बहुत सारे किस्से सुनाएंगे। बताएगा। उन्होंने काफी बता रहे फोटोज थे कि बताए। जब वो पटना गए थे तो लालू खुद स्टेशन पे लेने आए थे और की अनाउंसमेंट कराई थी पूरी की प्रवीण जैन आ रहे हैं। हाँ। तो यू नो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कुछ चीजें खराब है, कुछ ये एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी- हैं हाँ। जो कि पार्लियामेंट में फोटो क्लिक करते हैं काफी सबकी लोग अलग अलग इंडियन इंडियन एक्सप्रेस के फोटो एडिटर है, वेरी वेरी सीनियर फोटोग्राफर। हाँ। बहुत एग्जीबिशंस वो अपनी लगा बहुत चुके हैं। exhibitions हुई हैं। हाँ, तो उनके पास तो पिटारा है पूरा का सही पूरा। बात है, बिल्कुल। उनके Very पास true. पूरा पिटारा। और आप पूछ रहे थे एक अब कुछ के तो ऑफिस है, जैसे जगदम्बे कपाल जी, ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि अगर किसी को भूख प्यास लगी और उस सेंटर में है कोई और उनके घर पहुंच जाइए, आप देखिए उनकी गाड़ी में भर के इतने लोग जाते हैं लंच टाइम में, जब सेशन चल रहा नहीं, वो होता है। बाहर जब हम निकलते हैं तो वो साथ ही ले लेते हैं हमें। हाँ, आओ, आइए। बैठो, वो ऐसे हम लंच खड़े होते हैं ना, करना। बोले कि सुबह से लगी हुई हो ना, चलो चलो बैठो, आओ, चलो बैठो। खाना खिलाने लेकर, और और उनके वो अपनी घर के- गाड़ी में जबरदस्ती भरते हैं हम भरते लोगों हैं, को। फिर